तो देखो प्रेशर कांस्टेंट रख के अगर 1 मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंस को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज किया तो उसको हम बोलते हैं मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, दैट इज सीपी, मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है। दूसरा चीज, अगर मैं एक वेसल को मैंने क्या किया, एक वेसल को इनक्लोज कर लिया तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ऑब्वियसली वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा। आप बोलोगे सर प्रेशर भी कांस्टेंट होगा, नहीं होगा, क्योंकि हीट एनर्जी देने से गैसियस मॉलिक्यूल इसके अंदर जोर जोर से मूव करने लगेंगे तो ऑब्वियसली वो ज्यादा प्रेशर डालेंगे। ठीक ना। आपने देखा होगा कि प्रेशर कुकर के अंदर अगर हम किसी को उबाल देते हैं तो क्या होता है, ज्यादा प्रेशर पड़ता है ना, सीटी उठ के बजने लगता है। तो उसी तरह यहां पर एक वेसल के अंदर मैं कुछ हीट एनर्जी दे रहा हूं उस वेसल को, मैं यहां पर कुछ हीट एनर्जी दे रहा हूं वेसल को। लेकिन वॉल्यूम मतलब वो वेसल का वॉल्यूम तो कांस्टेंट है क्योंकि चारों तरफ से बंद है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट रख के अगर मैं उसको हीट एनर्जी देना चालू कर लिया, मतलब दे रहा हूं कांस्टेंट वॉल्यूम में 1 मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंस को, कांस्टेंट वॉल्यूम में 1 मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंस को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करवाने के लिए 1 मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंस को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करवाने के लिए जितना हीट एनर्जी हमको देना पड़ेगा उसको हम क्या बोलते हैं, मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सिंपल, वही 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करवाना है, लेकिन ये वाला था कांस्टेंट प्रेशर में, ये वाला था कांस्टेंट वॉल्यूम में, दैट इज सीवी। ठीक है। नाउ अभी हम आते हैं सीपी एंड सीवी के सिग्निफिकेंस को। ठीक है, सीपी एंड सीवी के सिग्निफिकेंस को। अच्छा, कोई मुझे बता पाएगा कि एक्चुअली जो काइनेटिक एनर्जी हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, जो हमने काइनेटिक एनर्जी पढ़ा था उसका फॉर्मूला क्या था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसियस पार्टिकल का फॉर्मूला क्या था? हाफ, हाफ, हाँ हाफ, वो तो हाफ एम बी स्क्वायर है नहीं सर, वो उसकी जगह में कुछ था, हाफ एम एन सी स्क्वायर और 3/2 एन आर टी। ठीक है, ये था हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है। अच्छा, जब मैं वॉल्यूम कांस्टेंट ले लिया हूं, ठीक है, मैं वॉल्यूम कांस्टेंट ले लिया मतलब सीधी निकलेगा। ठीक है। अब एक चीज देखो कि मैंने क्या किया, इस वेसल के अंदर हीट एनर्जी देना चालू कर लिया। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को 1 डिग्री सेल्सियस राइज करना है, मतलब नंबर ऑफ मोल इज 1। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो जानी पड़चो, यस सर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मैंने 1 मोल के लिए लिया हुआ है, कितना 3/2 RT। ठीक है। अभी काइनेटिक एनर्जी मैंने टेम्परेचर दिया 1 डिग्री सेल्सियस, बढ़ा दिया टेम्परेचर,
तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना होगा? 3/2। आर तो गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर विल इंक्रीज बाय जस्ट 1। सिंपल है। मैंने मतलब पहले इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी था, अभी मैंने कुछ हीट एनर्जी दे दिया, मतलब कुछ हीट एनर्जी देने के बाद मतलब मैंने दिया क्या? मोलार स्पेसिफिक हीट दिया एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो मोलार स्पेसिफिक हीट देने से क्या होगा? टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया 1 मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंस का। आप लोगों को पता है कि एनर्जी इज कंजर्व्ड, मतलब ये जो काइनेटिक एनर्जी में बढ़ोतरी आया है वो किसके वजह से आया? मैंने जो हीट एनर्जी दिया, मतलब मैंने जो हीट एनर्जी दिया वही हीट एनर्जी जाके काइनेटिक एनर्जी को क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। सिंपल है। मैंने जो हीट एनर्जी दिया वही हीट एनर्जी जाके काइनेटिक एनर्जी को क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। तो सिंपल। सो सीबी मैंने हीट एनर्जी कितना दिया? सीबी, क्योंकि मोलार स्पेसिफिक हीट ही मैंने लिया हुआ है ना, मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया कितना? ऋतिका, ऋतुल, जनिपर्श, यस सर। उपासना, यस सर। दैट इज इक्वल टू 3/2 आर। ठीक है, इसका वैल्यू होता है आपका 3/2 आर। अच्छा, अभी देखो एक चीज याद रखना, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर। तो Cp कौन निकाल पाएगा आर के टर्म्स में? सर ये CV R+1 होएगा ना? क्यों आर? हाँ, ये आर टी प्लस 3/2 आर, 3/2 इंटू आर, ब्रैकेट ओपन कर दो। तो 3/2 R कॉमन है सर? ये माइनस है ना, तो फिर इससे ये माइनस हुआ है, ब्रैकेट ओपन करके लिखो तो RT प्लस R। माइनस, पहला टर्म और लास्ट टर्म कट गए। ठीक है। अरे उपासना, सीभीटा को जेमती लिखली 3/2 आर, सीपीटा केते हबो? सर गोटे सेकेंड। ହେଇଗଲା। मनशा 5R/2। गुड। 5r/2 ये सिंपल है, इसको क्या आपको टाइम लग रहा है भगवान जाने। सीपी माइनस सीबी जगह पर डाल दो 3/2 आर, ये जाके इधर ऐड हो जाएगा। सिंपल 5r/2। क्या पागल हो आप सब? ठीक है, चलो फिर। तो सीपी का वैल्यू है 5r/2, सीवी का वैल्यू होता है 3r/2। ठीक है, and this one is only valid for monoatomic gas। ठीक है, दिस रूल इज वैलिड फॉर ओनली मोनोएटॉमिक गैस। ठीक है, अभी देखो एक चीज, अच्छा फॉर मोनोएटॉमिक गैस देखो, फॉर मोनोएटॉमिक गैस सीपी क्या निकला था हमारा? 5r/2। ठीक है, अच्छा भैया जी, आर का वैल्यू हम लोगों ने देखा था 8.31 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स है। ऋतिका मते कहबू
R वैल्यू इन कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स कहते होगा कौन वाले लेते खाई जी पूरा सब करो सब। सो फाइनली ये हो जाता है 1.9 को नियरली एक्चुअली 2 कैलोरी ठीक है। तो R की जगह पर 2 डाल दोगे तो क्या होगा 5/2 इंटू 2 तो ये हो जाएगा 5 कैलोरी पर मोल। मतलब इतना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी कैलोरी ऑफ हीट एनर्जी चाहिए पर 1 मोल इसीलिए 5 कैलोरी पर मोल मोनोएटॉमिक गैस के लिए। उसी तरह डाइएटॉमिक गैस के लिए सॉरी उस तरह मोनोएटॉमिक गैस के लिए सीधी क्या होगा 3 कैलोरी पर मोल ठीक है। फिर डाइएटॉमिक गैस के लिए सीपी का वैल्यू होता है याद रखना 7 सीबी का वैल्यू होता है 5 ठीक है। डाई के लिए दो ऐड कर लिया। फिर पॉलीएटॉमिक के लिए सीपी का वैल्यू होता है 8 सीबी का वैल्यू होता है 6 ठीक है। 3 ऐड कर दिया ठीक है। इसमें बस 5 में 3 ऐड कर दिया ठीक है। तो डाइएटॉमिक के लिए सीपी का वैल्यू होता है 7 और सीबी का वैल्यू होता है 5। पॉलीएटॉमिक के लिए सीपी का वैल्यू होता है 8 सीबी का वैल्यू होता है 6। ये आप लोगों को याद रखना ठीक है। अच्छा एक चीज देखो गामा इज इक्वल टू सीपी बाय सीबी आप बाद में पढ़ोगे वो फिजिक्स में। एक छोटा सा चीज मैं आपको बता देता हूं जो कि आप फिजिक्स में पढ़ोगे ठीक है। गामा इज इक्वल टू सीपी बाय सीबी। तो मोनोएटॉमिक के लिए गामा कितना निकलेगा डाइएटॉमिक के लिए गामा कितना निकलेगा पॉलीएटॉमिक के लिए गामा कितना निकलेगा वो मुझे सब निकाल के दिखाओ। सर आउतरे कहबे कौन कहले अगर इसका नंबर ऑफ मोल एन है इसका अगर सीपी है मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर उसका एनबी एंड सीपी भी। तो अगर मैं दोनों को मिक्स कर दूं तो सीपी मिक्सचर इज इक्वल टू दोनों गैस को अगर मैं मिक्स कर दूं तो दैट विल बी Na CPA प्लस NB CPB बाय Na प्लस NB। उसी तरह अगर इसका जो मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम दिया हुआ है CVB तो क्या होगा CB मिक्सचर इज इक्वल टू Na CBA प्लस NB CBB बाय Na प्लस NB ठीक है। सिंपल आप लोग जो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला जो फिजिक्स में भी पढ़े होंगे उसी प्रकार का या फिर एवरेज मॉलिक्यूलर वेलोसिटी भी हम लोगों ने पढ़ा था ठीक है। जो मॉलिक्यूलर वेलोसिटी ठीक है। सो दैट इज द कंप्लीशन ऑफ योर गैसियस स्टेट खत्म। इसको आज रितिका इट्स योर ड्यूटी टू रिमाइंड मी अबाउट द नोट एट राइट एट 8:15 PM आइदर व्हाट्सएप में या फिर कॉल में जैसे भी करके हो एंड नोट अच्छे से पढ़ लेना एंड नेक्स्ट क्लास वी विल गो फॉर केमिकल थर्मोडायनामिक्स ठीक है मतलब केमिकल एनर्जेटिक्स ठीक है।